हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं अब 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखिए। इसको हमें फैक्टराइज करना है 4p² माइनस 9q²। अब इसमें देखिए दो ही टर्म्स हैं, तो इसका मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी तो नहीं लगेगी। तो अब इसमें कौन सी लग सकती है? एक मैंने आपको बताई थी a² माइनस b² इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। ये दो फैक्टर्स होते हैं इसके a² माइनस b² के। तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2p टू द पावर होल टू द पावर 2 माइनस इसको लिख सकते हैं 3q होल टू द पावर 2, क्योंकि 3 या 9 और q²। तो अब इसे हम अगर इससे कंपेयर करते हैं a² माइनस b² इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस, तो a² माइनस b² से अगर इसे कंपेयर करते हैं तो a की प्लेस पर यहाँ पर क्या है 2p है और b की प्लेस पर क्या है 3q है। तो इस जैसे इसके फैक्टर्स ये हुए हैं, ऐसे इसके क्या हो जाएंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी था, वहाँ यहाँ a की प्लेस पर 2p है तो 2p प्लस 3q और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2p माइनस 3q। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके दो फैक्टर्स, एक ब्रैकेट में 2p प्लस 3q, दूसरे में 2p माइनस 3q आ जाएगा। तो अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 63a² माइनस 112b²। इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हम कभी भी ये देखते हैं कि अगर कुछ कॉमन है दोनों टर्म्स में या तीन टर्म, जितने भी टर्म्स हैं, तो सबसे पहले उनमें कॉमन ले लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा 6 जो है वो 7 जो है वो दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये भी डिवाइड होता है 7 से और ये भी डिवाइड होता है, तो हमने 7 कॉमन ले लिया। तो अंदर हमारा बच गया 7 9 जा 63 a², तो 9a² माइनस यहाँ 7 से इसे डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, तो यहाँ 16 बच गया। तो 7 इन दोनों में कॉमन था। जैसे मैंने ये कॉमन लेना, ये तो पहली एक्सरसाइज में भी आप लोगों को समझाया हुआ है। तो 7 की टेबल से ये भी डिवाइड हो जाता है, ये भी, तो हमने 7 बाहर ले लिया, तो अंदर हमारा 9a² माइनस 16b² बच गया। अब ये इक्वल टू 7 तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हम ये एक बिग ब्रैकेट लगा देते हैं। 9a² को हम क्या लिख सकते हैं 3a होल टू द पावर 2 माइनस 4b होल टू द पावर 2। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ पर a की प्लेस पर 3a है और b की प्लेस पर 4b है, तो ये a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, उसके सिमिलर है। तो उसके फैक्टर क्या होते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, तो यहाँ भी एक ब्रैकेट में 3a प्लस 4b और दूसरे में क्या हो जाएंगे 3a माइनस 4b। ये आंसर। थर्ड पार्ट है 49x² माइनस 36। इसे भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखिए। पहले 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 और x इसे ब्रैकेट में लिख के होल टू द पावर 2 लिख दिया, माइनस 36 को क्या लिख सकते हैं 6 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ये भी a², a की प्लेस पर 7x है, b की प्लेस पर 6 है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 7x प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट में 7x माइनस 6 हो जाएंगे। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में 16x टू द पावर 5 माइनस 144x टू द पावर 3 है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले अगर कुछ कॉमन होता है तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें देखिए आप, इसमें x टू द पावर 3 कॉमन है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो और नंबर देखिए 16 अगर कॉमन लेते हैं तो ये डिवाइड होता है 16 से।
9 या 16, 9 या 144 होता है। तो हमने क्या किया, एक्स क्यूब बाहर ले लिया, अंदर हमारा बच गया, नहीं 16 एक्स क्यूब बाहर ले लिया, 16 भी कॉमन है तो यहाँ हमारा बच गया एक्स स्क्वायर, माइनस इस साइड बच गया हमारा 9 और एक्स क्यूब तो बाहर ले लिया है तो सिर्फ 9 बचा। अब 16 एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही चलेगा, एक्स क्यूब सॉरी 16 एक्स क्यूब तो ऐसे ही लिखते जाएंगे लास्ट तक। अब इनके हमें फैक्टर्स करने हैं तो ये हमने बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस इसको 3 का स्क्वायर लिख दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन गया। तो ये 16 एक्स क्यूब और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 3, ये आंसर आ गया। तो सबसे पहले अगर कुछ कॉमन होता है तो उसे हम कॉमन ले लेंगे, उसके बाद जो अंदर ब्रैकेट के अंदर बच जाता है उसमें हम देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी लगती है, उस जो आइडेंटिटी लगेगी उसी से हम उसे सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट है 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसमें भी दो टर्म्स हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो हम पहले इसे होल स्क्वायर लिख लेंगे, 3x y होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये इक्वल टू, ये a की प्लेस पर 3xy है और b की प्लेस पर क्या है 4 है। तो इसके फैक्टर्स एक ब्रैकेट में हो गया 3xy प्लस 4 और दूसरे में 3xy माइनस 4। ये आंसर आ गया। बहुत इजी सम्स हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत अच्छे लगेंगे। फिफ्थ पार्ट में l प्लस एम होल स्क्वायर और l माइनस एम होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से इसे हम ओपन कर देंगे और इसे a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, फिर जो टर्म्स कैंसिल होते हैं या ऐड होते हैं उन्हें ऐड करके तब उसके फैक्टर्स करेंगे। तो इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर माइनस इस साइड देखिए एल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर, लेकिन ये कैसे, ये ब्रैकेट में आएगा, बाहर माइनस साइन है इसलिए। अब जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर, इस साइड का तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो इसमें साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस एल स्क्वायर प्लस 2lm माइनस एम स्क्वायर। अब जो टर्म्स कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दीजिए, 2l यहाँ पर सॉरी ये प्लस का था, ये आपका प्लस का था तो 2lm प्लस का है, मैंने माइनस लिख दिया था। अब देखिए एल स्क्वायर प्लस का है, एल स्क्वायर माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए। एम स्क्वायर प्लस का है और एम स्क्वायर माइनस का, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 2lm प्लस के ये हैं, 2lm प्लस के ये हैं, तो 2lm प्लस 2lm 4lm, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 का 7th पार्ट देखिए, 7th और 8th दो पार्ट और रह गए हैं, दो पार्ट्स। 7th देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर है, और माइनस जेड स्क्वायर। पहले देखिए ये कौन सी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a की प्लेस पर x है तो x माइनस वाई होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए पहले वो वाली सेकेंड आइडेंटिटी थी, अभी देखिए अब एक ये पूरा a मान लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो z की b की प्लेस पर z है और a की प्लेस पर x माइनस वाई है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, एक में a माइनस बी होता है, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस वाई, a प्लस बी, b की प्लेस पर z, और दूसरे में क्या हो जाएंगे x माइनस वाई, a के बदले में ये है और माइनस z, ये आंसर आ गया है। अब लास्ट पार्ट है इसका 8th पार्ट। अब ये देखिए 8th पार्ट है, 8th पार्ट में देखिए 4 टर्म्स हैं, तो हमने इसमें क्या कर दिया, 25a स्क्वायर इसे अलग ले लिया, माइनस
माइनस बाहर कॉमन लेके इसे ब्रैकेट के अंदर 4b² माइनस 28bc प्लस 49c², इसको एक साथ ले लिया। तो अब देखिए यहाँ दो आइडेंटिटीज़ का यूज़ होना है। पहले ये 25a² इसे एज इट इज़ रहने दीजिए, ये ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2b² माइनस 2 इंटू, अब इसे भी पहले लिख लीजिए 7c होल टू द पावर 2, ये हो गया। अब हम इस 28 को 2 इंटू कितना बच गया, 14 बच गया, 2 अलग कर दिया तो 2b इंटू 7c, ऐसे ब्रेक करके हमने इसे लिख दिया है, जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, क्वेश्चन 1 के जो क्वेश्चंस बताए थे। तो यहाँ देखिए ये हमारा 2 2 जा 4, 4 7 जा 28bc, यही सेम आ गया। इसको हमने बस ब्रेक करके ऐसे लिख दिया है जिससे कि हम आइडेंटिटी का यूज़ कर पाएँ, कंपेयर कर पाएँ आइडेंटिटी। तो यहाँ देखिए a की प्लेस पर b है, ये 2b है, और माइनस 2 इंटू a इंटू b की प्लेस पर 7c है, और प्लस यहाँ b²। तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस, इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं, 2b माइनस 7c होल स्क्वायर, ये लिख दिया एक ब्रैकेट में। और 25a² को अब हम लिखेंगे 5a होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a की प्लेस पर 5a है और b की प्लेस पर क्या है, 2b माइनस 7c है। a² माइनस b², a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लग रही है। उसके दो फैक्टर्स क्या होते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 5a प्लस ये 2b माइनस 7c, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 5a माइनस 2b माइनस 7c है। तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे पहले 2b माइनस 7c, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, वरना हम गलती कर सकते हैं इसमें। या तो आप डायरेक्ट ध्यान रख के बदल लीजिए साइन, या फिर पहले ऐसे लिख लीजिए। तो ये तो ऐसा ही रहेगा, 5a प्लस 2b माइनस 7c, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 5a माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज होंगे, 2b प्लस 7c। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो चुका है। इसकी क्वेश्चन 1 2 इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर 3 के क्वेश्चंस भी आए तो ट्राई कीजिएगा, वरना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 3rd क्वेश्चन बताऊंगी।